नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जोधपुर, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तत्वाधान में है, की तरफ से वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। सबसे पहला पोस्ट है दोस्तों आपका रिसर्च असिस्टेंट। ये देखिए यहाँ पर टोटल एक पोस्ट है ओबीसी में। मानदेय इसका 31,000 रुपये पर मंथ है दोस्तों। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका ग्रेजुएशन इन साइंस विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस या फिर मास्टर डिग्री संबंधित विषय में। कब तक का प्रोजेक्ट है दोस्तों? 2 जुलाई 2023 का। अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है इसकी और 23 मार्च 2022 को सुबह 10:30 बजे इसका इंटरव्यू होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू की डेट जो है 23 मार्च 2022 सुबह 10:30 बजे। अगला पोस्ट देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये देखिए यहाँ पर इसमें टोटल 2 सीटें हैं दोस्तों, 2 पोस्ट हैं। एक पोस्ट अनरिजर्व में है और एक एससी में है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर मानदेय क्या है? 17,000 रुपये पर मंथ। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों 17,000 रुपये पर मंथ मानदेय है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग इन द रिलेटेड एरिया लाइक सर्टिफिकेट ऑफ एनएम आर डीएमएलटी। हाई स्कूल के साथ साथ जो है 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए दोस्तों, या फिर आपके पास एनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डीएमएलटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि इंटरमीडिएट विथ साइंस सब्जेक्ट्स एंड बीएससी शैल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 2 and 3 ईयर्स एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिवली। इंटरमीडिएट विज्ञान विषय से को दोस्तों जो है 2 वर्ष का अनुभव माना जाएगा और बीएससी को 3 वर्ष का अनुभव माना जाएगा। जहाँ पर ये लिखा है इंटरमीडिएट जिसने विज्ञान वर्ष से किया है उसको 2 वर्ष का अनुभव माना जाएगा और बीएससी को 3 वर्ष का अनुभव माना जाएगा दोस्तों। ये कब तक के लिए है प्रोजेक्ट? 2 जुलाई 2023 तक। अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर और इसका इंटरव्यू जो है दोस्तों 23 मार्च 2022 को दोपहर के 2 बजे होगा। ये देखिए यहाँ पर। देखते हैं अगला पोस्ट है आपका दोस्तों फील्ड वर्कर। ये देखिए यहाँ पर इसमें टोटल जो है दोस्तों 10 पोस्ट हैं। ये देखिए यहाँ पर अनरिजर्व में 4 पोस्ट हैं, ओबीसी में 3 पोस्ट हैं, एससी में 2 पोस्ट है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 1 पोस्ट है दोस्तों। मानदेय किसका कितना है? इसका 18,000 रुपये पर मंथ है दोस्तों मानदेय है फील्ड वर्कर का। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, 12th के साथ डीएमएलटी होना चाहिए 2 वर्ष का या फिर 1 ईयर डीएमएलटी प्लस 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। 12th के बाद जो है दोस्तों 1 साल का डीएमएलटी होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए काम का, या फिर 2 वर्ष जो है लेबोरेटरी एक्सपीरियंस का होना चाहिए दोस्तों। 12th पास के बाद जो है लैब में 2 वर्ष के काम का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट किया हुआ है, देख लेते हैं क्या हाईलाइट है कि बीएससी लाइफ साइंस डिग्री शैल बी ट्रीटेड एज 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। ये देखिए यहाँ पर बीएससी लाइफ साइंस डिग्री को 3 वर्ष का अनुभव माना जाएगा दोस्तों। ये प्रोजेक्ट जो है आपका 2 जुलाई 2023 तक के लिए है। अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर और इनका इंटरव्यू जो है दोस्तों 24 मार्च 2022 को सुबह 10:30 बजे होगा। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी। ये देखिए यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर अनरिजर्व में 1 पोस्ट है और ओबीसी में भी 1 पोस्ट है दोस्तों। मानदेय कितना है इसका? 18,000 रुपये पर मंथ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है देख लेते हैं दोस्तों। intermediate or 12th pass in science stream from a recognized board,
इंटरमीडिएट या 12th होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो है डोएक ए लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, डोएक सर्टिफिकेट होना चाहिए ए लेवल का, या फिर 2 साल का अनुभव होना चाहिए दोस्तों इन ईडीपी वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर या फिर ऑटोनॉमस या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ साथ दोस्तों ए स्पीड टेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 8 आवर की डिप्रेशन पर आवर थ्रो स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ये होना चाहिए दोस्तों। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी है, मैंने आपको बता ही दिया कि 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और डोएक सर्टिफिकेट होना चाहिए ए लेवल का, या फिर 2 वर्ष जो है काम का अनुभव होना चाहिए ईडीपी वर्क इन गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसके साथ साथ स्पीड टेस्ट जो है दोस्तों 8 आवर की डिप्रेशन पर मिनट पर आवर होना चाहिए। इसका ड्यूरेशन कब तक का है प्रोजेक्ट आपका? 2 जुलाई 2023 तक का है दोस्तों। अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। इंटरव्यू इनका जो है 25 मार्च 2022 सुबह 10:30 बजे होगा दोस्तों। इंटरव्यू की जो डेट ध्यान रखिएगा, 25 मार्च 2022 को सुबह 10:30 बजे इंटरव्यू होगा इनका। अगला पोस्ट क्या है देख लेते हैं। अगला पोस्ट आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये देखिए दोस्तों MTS। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर। एक पोस्ट अनरिजर्व्ड में है और एक पोस्ट OBC में है। मानदेय कितना है इनका देख लेते हैं। मानदेय जो है दोस्तों इनका 15,800 रुपये पर मंथ है, ये देखिए यहाँ पर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? हाई स्कूल आर इक्विवेलेंट, ठीक। और इनका ड्यूरेशन जो है कब तक का प्रोजेक्ट है? 2 जुलाई 2023 तक का है। अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। और इनका इंटरव्यू जो है दोस्तों 25 मार्च 2022 को दोपहर 2 बजे होगा, ठीक। आगे देखते हैं। आगे है इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, ये देखिए यहाँ पर। देखते हैं क्या क्या है। कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म को जो है इस लिंक पर जो है भेज सकते हैं, भर सकते हैं। साइट है आपका main.icmr.nic.in/career अपॉर्चुनिटी। इसके साथ साथ एक और साइट है दोस्तों niirncd.icmr.org.in recruitment.php। इस ऑफिशियल साइट पर जो है दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। क्या क्या होना चाहिए? प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। इंटरव्यू के समय जो है दोस्तों ये सब आपको लेकर आने हैं। क्या क्या लेकर आना है? प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए यहाँ पर। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेकर आना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर आना है, और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आना है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के समय। यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट किया है दोस्तों, देख लेते हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा फार्म अप्लाई करते हैं तो सबका फार्म अलग अलग फिल करना होगा दोस्तों। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबको अलग अलग सब फार्म अलग अलग फिल करना है दोस्तों। एक ही फार्म में नहीं करना है आपको, अलग अलग सबको अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए सेपरेट एप्लीकेशन फार्म शुड बी फिल्ड फॉर ईच पोस्ट। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबका फार्म अलग अलग भरना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि अगर 30 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, अगर आप कैंडिडेट 30 से ज़्यादा होंगे तो फिर रिटन एग्ज़ाम होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, 20 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के। क्वालिफाइंग मार्क क्या होगा इनके लिए? SC और ST के लिए कम से कम 35% लेकर आना है। अनरिजर्व्ड, OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कम से कम 40% लेकर आना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि अगर 30 से ज़्यादा कैंडिडेट हो रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, 30 से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं
तब एक रिटन टेस्ट होगा। उस रिटन टेस्ट में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा दोस्तों। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों उस पेपर में आपको SC और ST को कम से कम 35% लेकर आना है, और अनरिजर्व्ड और OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कम से कम 40% लेकर आना है दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू में कैसे बुलाया जाएगा ये दिया है दोस्तों। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट के लिए एक पोस्ट है दोस्तों। देखिए, रिसर्च असिस्टेंट में एक पोस्ट है, और टॉप 3 कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट में जो 3 कैंडिडेट जो पास होंगे उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा दोस्तों। रिसर्च असिस्टेंट परीक्षा में एक पोस्ट है दोस्तों। रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट के लिए एक पोस्ट है। इसमें से टॉप 3 कैंडिडेट जो कि पास होंगे इस परीक्षा में, उसमें से इन्हीं तीनों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा दोस्तों। अगला पोस्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी। इसमें टोटल 2 पोस्ट है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा में टॉप 6 कैंडिडेट जो पास होंगे उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा दोस्तों। लिखित परीक्षा में टॉप 6 कैंडिडेट, शुरू के ऊपर के 6 कैंडिडेट जो होंगे उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट है आपका फील्ड वर्कर। फील्ड वर्कर में टोटल 10 पोस्ट हैं दोस्तों, और लिखित परीक्षा में टॉप 30 कैंडिडेट, शुरुआत से 30 कैंडिडेट जो होंगे उन्हीं को रिटन टेस्ट में पास होंगे उन्हीं को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस पर लिखा ऊपर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इंटरव्यूड। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कॉलम है कि इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ये है। आगे देखते हैं। अगला पोस्ट है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर टॉप 6 कैंडिडेट जो कि रिटन परीक्षा में अगर टॉप 6 कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट है आपका MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में 2 पोस्ट हैं दोस्तों, और टॉप 6 कैंडिडेट को जो कि रिटन टेस्ट में पास होंगे उन्हें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ पर। आगे देखते हैं। यहाँ पर वही चीज़ ये है दोस्तों जो बताया है कि 30 से ज़्यादा कैंडिडेट अगर होंगे तो रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, वही जो अभी बताया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका देखिए, द फाइनल मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। यहाँ पर एक चीज़ और दिया है दोस्तों कि अगर 30 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हो रहे हैं, कैंडिडेट आपका 30 से कम ही कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, इन केस ऑफ नॉन कंडक्टेंस ऑफ रिटन टेस्ट बीइंग लेस देन 30 कैंडिडेट्स, अगर 30 कैंडिडेट से कम ही लोग अप्लाई कर रहे हैं, द मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। अगर 30 से कम कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए तब इंटरव्यू होगा दोस्तों। अगर 30 से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तब रिटन टेस्ट होगा, और अगर 30 से कम कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तब केवल इंटरव्यू होगा दोस्तों, तब रिटन टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये लिखा है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया कि क्वालिफिकेशन जो है आपका ये मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए दोस्तों, आपको पता ही है। यहाँ पर दिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये नेचर ऑफ वर्क होना चाहिए, और ड्यूरिंग और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक का है आपने काम किया है और आपका काम कैसा था ये होना चाहिए मेंशन। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका काम कैसा था, आपने काम कैसा किया ये होना चाहिए, और कितने समय तक काम किया है ये होना चाहिए दोस्तों। एक्सपीरियंस भी आपका यही चीज़ दिया है कि आपका एक जो है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या संस्थान से होना चाहिए दोस्तों। एक रेप्यूटेड संस्थान से होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आगे देखते हैं।
यहाँ पर दिया है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, इसको मिलेगा SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। रिटेंच गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को मिलेगा और एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग या फिर ICMR के रिकॉर्डिंग एक रूल के अकॉर्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है SC ST OBC रिटेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि SC ST OBC को जो है जो एज रिलैक्सेशन जो है जहाँ पर एज SC ST OBC पोस्ट है वहीं पर मिलेगा, अनरिजर्व पोस्ट में नहीं मिलेगा एज रिलैक्सेशन दोस्तों। SC ST OBC कैंडिडेट को अनरिजर्व पोस्ट में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट जो है दोस्तों जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है शो करेंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट जो है वो अपने सर्टिफिकेट में इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शो करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है दोस्तों कि जो कैंडिडेट जो है जो गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है लेकर आना होगा दोस्तों। इंटरव्यू के समय जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना है। जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं दोस्तों उन्हें इंटरव्यू के समय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना है दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है दोस्तों कि सभी पोस्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है। ये देखिए यहाँ पर सभी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है और जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू होता रहेगा, तब तक चलता रहेगा दोस्तों, ये लिखा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है कि डायरेक्टर ICMR को जो है राइट है कि ये पोस्ट को जो है घटा या बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ होता है सभी में लगभग कि सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है। आगे देखते हैं, इंटरव्यू की डेट जो है चेंज हो सकती है दोस्तों, कोई विशेष कारणों से, कोई प्रशासनिक कारण है तो हो सकता है इंटरव्यू की डेट चेंज हो जाए, नॉर्मली नहीं होता वैसे। अगर कोई विशेष परिस्थिति आ गई तो इंटरव्यू की डेट चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर दिया है कि कैंडिडेट जो है वेबसाइट को बराबर जो है चेक करते रहें ताकि अगर इंटरव्यू की डेट चेंज होती है तो उन्हें पता लग जाए। आगे देखते हैं, यहाँ पर वही चीज़ दिया आपको पता ही है फिलहाल कि रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू में किसी भी तरह का आप दबाव नहीं डालेंगे, ठीक है। ICMR अधिकारियों पर किसी भी तरह का दबाव डालने पर जो है सिलेक्शन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों, पता ही है आपको ऑलरेडी। आगे देखते हैं, यहाँ पर वही चीज़ अभी बताया है थोड़ी देर पहले हमने आपको कि कैंडिडेट जो है एक से ज़्यादा पोस्ट को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सभी फार्म को अलग अलग अप्लाई करना होगा दोस्तों। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सेपरेटली अप्लाई फॉर ईच पोस्ट। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना है दोस्तों। आगे देखते हैं, हाँ, एक्सपीरियंस जो है आपका जो कोर्स के बाद जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद को काउंट किया जाएगा दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा दोस्तों। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, DMLT होता है, तो उसको एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा दोस्तों। 2 वर्ष का आपने DMLT किया, उसके बाद आपने 2 वर्ष काम किया कहीं पर, तो उसको 2 वर्ष का काम जो किया है उसी को काउंट किया जाएगा, उसको 4 वर्ष नहीं माना जाएगा दोस्तों। 2 वर्ष तो आपका कोर्स ही रहा प्लस 2 साल अपने काम का अनुभव किया, तो एक्सपीरियंस आपका 2 ही साल का होगा। यहाँ पर ये लिखा है। आगे देखते हैं,
आपको पता ही है कि कोई अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये लिखा है, पता ही है ऑलरेडी। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों कि पोस्ट जो है आपका ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, टेम्परेरी है पूरी तरह से, और कैंडिडेट जो है इस पर दावा नहीं कर सकते परमानेंट करने का। बाद में जो है कैंडिडेट काम करने के बाद ये परमानेंट करने के लिए दावा नहीं कर सकते, इसमें स्पष्ट लिखा है। आगे देखते हैं। सिलेक्शन के समय जो है दोस्तों क्या क्या सर्टिफिकेट लेकर आने हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेकर आना है, डेट ऑफ बर्थ लेकर आना है, वर्क एक्सपीरियंस लेकर आना है, एक आईडी प्रूफ लेकर आना है, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से कोई एक आईडी प्रूफ लेकर आना है। एक जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लेकर आना है दोस्तों, और एक सेट जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर आना है सभी डॉक्यूमेंट की। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं यानी कि SC ST या OBC हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आना है दोस्तों। ज्वाइनिंग के समय ये सब लेकर आना है दोस्तों। क्या क्या लेकर आना है एक बार फिर से दोहरा देते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, वर्क एक्सपीरियंस, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और सेल्फ अटेस्टेड जो है फ़ोटोकॉपी ऑफ सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें लेकर आनी है दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया कि कैंडिडेट जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, किसी कारण नहीं ले आ पाते हैं, तो उनका सिलेक्शन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। पता ही आपको ऑलरेडी है। आगे देखते हैं। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए दोस्तों तो इसके लिए ऑफिशियल साइट दिया है main.icmr.nic.in/career अपॉर्चुनिटी, और इसके साथ साथ एक और साइट दी है niirncd.icmr.org.in/recruitment.php। यहाँ पर एक चीज़ लिखा है दोस्तों कि अगर इस विज्ञापन में हिंदी और इंग्लिश विज्ञापनों में कोई अंतर होता है, कोई भिन्नता पाई जाती है, तो इंग्लिश का जो एडवर्टाइजमेंट है उसी को सही माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है रूल को फॉलो किया जाएगा दोस्तों। इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट रूल को फॉलो किया जाएगा दोस्तों। अगर इंग्लिश और हिंदी एडवर्टाइजमेंट में कोई अंतर आता है तो यहाँ पर दोस्तों टेलीफोन नंबर दिया है, इसका फैक्स नंबर दिया है, ये देखिए यहाँ पर। हाँ, ईमेल और वेबसाइट दिया है लास्ट में, ये देखिए। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।